पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जले हरिः ॐ चन्द्रेण चन्द्रमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः तजन्त चन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भूर्भुवस्सुः श्रीभागवत महापुराणाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए चामुंडा मैया की, बोलिए चंडी मैया की, बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और आइए आज द्वितीय सत्र की कथा, द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ होने जा रही है। अतः जो भी यत्र तत्र भक्तगण भ्रमण कर रहे हैं तो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और आज सुंदर परम पूजनीय श्री सदगुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंदों से आज द्वितीय दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रवेश करें। आप सब की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि आज की कथा सुना करके हमारे मानव जीवन को धन्य धन्य बनाएं। परम श्रद्धेय सदगुरुदेव जी महाराज। हरि हरि से माइक जय श्री हरिदास, जय श्री हरिदास। आप सभी भक्तों से निवेदन है जिन जिन तक आवाज पहुंच रही ठाकुर जी की, आप सभी लोग कथा पंडाल में उपस्थित हों, जोरदार तालियों के साथ सभी लोग बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्रदान करें। बोल बाबा विश्वनाथ की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री चंडिका देव्यै
प्रतिष्ठितोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतिकीर्तिः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। उल्लङ्घ सिन्धुः सलिलं सलीलं याशोकवह्ने जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलयाञ्जनेयम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कि राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
प्रभु जय जय माखन चोर कि जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री पवन सुत हनुमान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री चंडी माता की, समस्त ग्राम देवताओं की, समस्त स्थान देवताओं की, समस्त क्षेत्र के देवी देवताओं की, श्री गंगा जी के, श्री तुलसी जी के, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सभी भक्तों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। राधे। थोड़ा सा इको डालो बेटा, बिल्कुल सादा एकदम बज रहा है। परम मंगलमय परात्पर अकारण अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्त मनवांचित कल्पतरु मयूर मुकुटधारी पीतांबरधारी यशोदा नंदनंदन देवकी नंदन श्री बालकृष्ण की प्रत्यक्ष स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण। आज यह है श्रीमद्भागवत कथा का द्वितीय दिवस और इस द्वितीय दिवस की मंगलमयी कथा श्रवण हेतु पधारे सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। परम सौभाग्य का विषय कि हमारे इस परम पावन धर्म नगरी प्रेम नगरी ओखर ग्राम में भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी ज्ञान गंगा की प्रफुल्लित धारा में हम आप सभी स्नान कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। वो लोग बड़े पुण्य भाग्यशाली होंगे जो इस ज्ञान गंगा में स्नान करके और अपने जीवन के समस्त काम क्रोध आदि विकारों को नष्ट करते हैं। ये ज्ञान गंगा वो है, ये त्रिवेणी संगम धारा वो है जिस धारा में स्नान के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए अगर हम आप जाते हैं तो यहाँ से कम हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी, तब जाकर के हम तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान करेंगे। और स्नान करेंगे, इसके बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि उस त्रिवेणी गंगा में स्नान करने के बाद, संगम में स्नान करने के बाद हमारे ये पाप दूर चले जाएं, हमारे पाप नष्ट हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इस ज्ञान गंगा त्रिवेणी में भागवत रूपी गंगा में अगर आपने स्नान कर लिया तो निश्चित रूप से आपके पाप हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे और श्री गोविंद के चरणों में आपका स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी
ये ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे सभी श्रद्धालु भक्तगण, और वो भी परम पावन पुरुषोत्तम वो दामोदर मास, कार्तिक मास, जिसमें भगवान नारायण की विशेष अर्चना की जाती है। इस कार्तिक मास में कितना सुंदर अभी मां लक्ष्मी की उपासना आगे आएगी, जिसे हम दीपावली उत्सव कहते हैं। दीपावली का पूजन जिसमें लक्ष्मी जी स्वयं हमारे घर पर आती हैं। ऐसे इस परम पावन दामोदर कार्तिक मास में और मां चंडी की परम पावन सन्निधि में हम आप सभी लोग ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। परम पुण्यशाली और भाग्यशाली हम आप सब लोग हैं, और जिसमें मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे हमारे श्रीमान संतोष जी साहू एवं उनकी धर्मपरायणा पत्नी, साथ में हमारे समिति के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, जिसमें हमारे श्री हर प्रसाद जी पांडे, जिनके सुपुत्र स्वयं श्रीमद् भागवत के कथा प्रवक्ता है और स्वयं भी विद्वान हैं, श्री मनहरण कौशिक जी, श्रीमान काशीराम जी रजक गुरु जी, श्री वेद प्रकाश जी साहू, श्री नारद प्रसाद जी चौहान जो वर्तमान सरपंच है हमारे ओखर ग्राम के, श्री धनी राम जी यादव, हमारे मन्नू भैया जो हमें यहाँ तक लाने वाले हैं, श्री संतोष कुमार जी साहू, श्री देवेंद्र कुमार जी साहू, चंदू भैया, श्री महेतरू प्रसाद जी साहू, श्री राम सखा प्रसाद साहू, श्री कमलेश्वर प्रसाद जी साहू, श्री देवचरण यादव जी, श्री श्रवण कुमार केवट जी, श्री विजय कुमार रजक और लक्ष्मी प्रसाद यादव, लल्लू भैया आदि आदि ऐसे बहुत सारे हमारे सभी सदस्यगण हैं, और साथ में समस्त ओखर ग्रामवासी आप सभी के विशेष अथक प्रयास से सहयोग से आज यह श्रीमद् भागवत की कथा मां चंडी के परम पावन सानिध्य में समस्त ओखर ग्रामवासी आप सभी के सहयोग से ही ये आयोजन, अगर समिति चाहे तो आयोजन नहीं करा सकती। देखिए एक बात आप ध्यान रखना, अगर कभी भी ये श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो ना कभी धन से हुआ करती, ना कभी बल से हुआ करती, ना कभी तन से हुआ करती, ना कभी मन से हुआ करती। जब भी कहीं गोविंद की कथा होती है तो मेरे बांके बिहारी की कृपा से कथा हुआ करती है। किसी के तन मन बल धल से कथा नहीं होती, कथा अगर होती है तो मेरे बांके बिहारी की कृपा से होती है, मेरे बांके ठाकुर की कृपा से हुआ करती है। तो इसमें कोई ये मत सोचे कि मैं कथा करा रहा हूं, कथा कराने वाले स्वयं मेरे बांके बिहारी जी हैं, मां चंडी है, जिनको श्रवण करना था, जो चंडी माता ने कृपा करी, आप लोगों को आशीर्वाद दिया और आप लोगों ने भागवत महारानी को वृंदावन धाम से मां चंडी की परम पावन गोद में ला करके विराजमान कर दिया। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। तो आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं और कल के परम पावन प्रसंग में आप सभी भक्त श्रवण कर रहे थे भागवत की महात्म की कथा। भागवत की महिमा क्या है, भागवत का महत्व क्या है, तो आपने कल की कथा में श्रवण किया है कि भागवत का महत्व जो है तो एक प्रेत योनि में जाने के बाद भी धुंधकारी जैसे महापापी के लिए ये भागवत भगवत धाम प्राप्त करा देती है। ये है भागवत का महात्म और भागवत की महिमा कि एक प्रेत को भी
एक कीड़े के योनि से भी और भगवान के परम धाम पहुंचा देती है। ये है भागवत की कथा, ये है भागवत की कृपा। तो कल के परम पावन प्रसंग में भक्ति नारद संवाद, आत्मदेव की सुंदर कथा, भागवत की महिमा को श्रवण किया। कैसे कथा सुनना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारे कथा श्रवे। बिना गुरु दीक्षा के कभी भागवत नहीं श्रवण की जाती। जब तक हमने अगर दीक्षा नहीं ली है तो भागवत के महात्म में लिखा है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारे कथा श्रवे। इसलिए सबसे पहले अगर दीक्षा नहीं लिए तो किसी ब्राह्मण से, किसी संत से गुरु दीक्षा राम नाम मंत्र धारण करे, इसके बाद श्रीमद् भागवत का वो अधिकारी हुआ करता है। और अंतिम में श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया है सुंदर सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति करके। और आगे की मंगलमयी कथा श्रवण करने से पूर्व सर्वप्रथम मैं वृंदावन धाम में विराजमान ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा कि वे अपनी आह्लादनी शक्ति किशोरी राधा रानी के साथ में एक रूप से वृंदावन धाम में विराजमान होते हुए द्वितीय रूप से मेरे हृदय में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त सिद्ध चारण गंधर्व ऋषि मुनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मां चंडी के परम पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दूर दूर से आए हुए धर्म की धूलि को धारण करने वाले मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग गण एवं श्रद्धामयी, करुणामयी, कृपामयी, प्रेममयी, वात्सल्यमयी मेरी माताएं एवं बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, मेरे संगीतज्ञ बंधु आचार्य ब्राह्मण, सभी के हृदय में बैठे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आइए हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जब तक हम भगवत नाम का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि इस संसार में जीवित किसे कहा है। कहते हैं एक बार कुछ ग्रामीण के लोग एक काठिया में एक मुर्दे को रख करके और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जा रहे थे। जब संस्कार के लिए चले जा रहे थे, सबके सब पीछे पीछे कहते जाते थे राम नाम, राम नाम सत्य है, सत्य कहे गत्य है। सब कहते कहते चले जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब कहते हुए चले जा रहे थे, मार्ग से गोस्वामी तुलसीदास जी चले आ रहे थे। उन्होंने जैसे ऐसे शब्द को सुना, राम नाम सत्य है, विचार किया कि मैं पूछूं तो सही ये क्यों इसको कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आए और कहा क्यों भैया, मुझे एक बात तो बताओ कि आप लोग ये क्या कह रहे हो। तो कहा ये राम नाम सत्य है। अच्छा, कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहा काठिया को नीचे रखवा दी है। कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दे जाओ, इसके बाद जाओ। कहा कि ये राम नाम सत्य है, आप लोग बोल रहे हो, लेकिन ये जो काठिया में लेटा हुआ है ये क्यों नहीं बोल रहा। तो लोगों ने जवाब दिया, ग्रामीण के लोगों ने, कि ये नहीं बोल सकता क्योंकि ये मर चुका है, ये नहीं बोल सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भी यही लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को भी मैं भी ये बताना चाहता हूं कि मेरे भाई, जिसके मुख से इस संसार में मेरे प्रभु श्री राम का नाम निकलता है वही तो जीवित है इस संसार में। बाकी सब के सब उस काठिया में लेटे हुए मुर्दे के समान है। जिसके मुख से प्रभु का नाम निकलता है, गुणगान निकलता है, वही इस संसार में जीवित है। बाकी तो सब उस मुर्दे के समान है। जिन
हरि कथा सुनी नहीं काना है, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्होंने इस कान से अगर हरि की कथा को नहीं श्रवण किया, उसके कान किस तरह बताए गए। अहि भवन मतलब सर्प के बिल के समान उनके कान बताए गए हैं, जिन कानों से हरि की कथा नहीं सुनी जाती। तो वो लोग आज धन्य हैं, ये ओखरवासी धन्य हैं, जहां की अभी पिछले कुछ महीनों पहले भी श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी और इसी प्रकार आगे भी होती रहेगी, क्योंकि यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं, सभी धार्मिक हैं, धर्म नगरी है, प्रेम नगरी है, और जहाँ प्रेम होता है, धर्म होता है, वहीं पर मेरे प्रभु श्री राम और कृष्ण की कथाएं हुआ करती हैं, गोविंद का गुणगान हुआ करता है। तो आइए हम भी ऐसे परम पावन प्यारे नाम को, प्रभु श्री राम के नाम को, महामंत्र का नाम, क्योंकि एक तो मंत्र होता है और एक महामंत्र होता है। जैसे एक पुराण, जैसे हम गरुड़ पुराण कहते हैं ना, गरुड़ पुराण, देवी पुराण, अग्नि पुराण, लेकिन उन पुराणों में भी एक सर्वश्रेष्ठ पुराण होता है। वो कौन सा है? जिसमें महापुराण लगा है, जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। ऐसे महापुराण हैं, उसी प्रकार से मंत्र तो बहुत हैं, लेकिन उसमें भी एक जो महामंत्र है, उस महामंत्र का हम आप सभी लोग गायन करें और अपने मन और वाणी को पवित्र करें। भाव के साथ में सभी हृदय में मेरे बांके बिहारी को बैठाते हुए और महामंत्र का गायन करें। मेरे साथ में आए, भाव के साथ में श्रवण करें। हरे राम राम